Good morning, students. Uh, today we will learn about future years with artificial intelligence. यानी कि जो हमारा आज का टॉपिक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है फ्यूचर ईयर्स। यानी कि जब आप एआई यूज़ कर रहे हैं, एआई टेक्निक्स को जान रहे हैं, तो आने वाले जो ईयर्स होंगे, फ्यूचर का जो होगा हमारा, वो कैसा होगा। तो इसी विषय पे, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि स्मार्ट गैजेट्स क्या हैं और स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर का जो टॉपिक है उसमें कुछ कंटेंट्स भी हैं, जैसे कि हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम IoT भी कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, स्मार्ट गैजेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट होम, फिर फंक्शन एंड AI पावर स्मार्ट होम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फर्स्ट थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। What is IoT? IoT is the concept of networking device which communicate over internet to execute the required task। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा सिस्टम है नेटवर्क डिवाइसेस का, जिसके द्वारा कंप्यूटर पे या जो भी अपना टास्क करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू करते हैं। जैसे आपको अगर क्या कहते हैं, मूवी देखना है किसी टीवी पे, तो आपको अपने टीवी को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको व्हाट्सएप अपने मोबाइल पे चलाना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी तरह की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ सिनेरियोज़ देखते हैं, कुछ ऐसे डेली लाइफ की कुछ सिचुएशंस देखते हैं जिनमें हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका है एजुकेशन। एजुकेशन की जो फील्ड है, इसमें हम किस तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो सीधा सीधा मतलब है वो क्या है कि ऐसी डिवाइसेस जो इंटरनेट के आधार पर चलें, यानी कि जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत हो। अगर एक प्रॉपर कनेक्शन हमारे पास इंटरनेट का नहीं होगा तो वो डिवाइसेस वर्क ही नहीं करेंगी। तो एजुकेशन में आप जानते ही हैं कि आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आपको कोई भी स्टडी मटेरियल ढूंढना है तो आप बिना इंटरनेट के उसको सर्च नहीं कर सकते। इसी तरह से जब अटेंडेंस लगाने की बारी आती है तो हम एक बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ करते हैं, जो स्कूल में आने वाले सभी बच्चों, सभी स्टाफ का फिंगरप्रिंट स्कैन करके और उसकी डिटेल्स से ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क कर देती है। ठीक है, इसी तरह से हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल से टीवी रिमोट को कनेक्ट कर सकते हैं, AC को कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ैन, लाइट, इन सबको भी कनेक्ट कर सकते हैं, CD प्लेयर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका जो है वो है E-हेल्थ। E-हेल्थ में जैसे आप जानते हैं कि जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डॉक्टर पेसमेकर लगा देते हैं। तो पेसमेकर भी एक रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, यानी कि हम पेसमेकर को क्या कहते हैं, पेसमेकर को हम मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो लोग नहीं सुन पाते या जिनको प्रॉब्लम होती है सुनने में, वो हियरिंग बड्स लगाते हैं। तो हियरिंग बड्स को भी वाईफाई से कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, BP स्पिग्नोमीटर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ को भी फिट रखती हैं। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सिक्योरिटी के लिए आपको कैमरा यूज़ करना है तो उस कैमरे को वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो सीन को कैप्चर करके रिकॉर्ड कर सके और आप कहीं भी उसको एक्सेस कर पाएँ। टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। आप जानते हैं कि
वीडियो कॉल्स करने के लिए इंटरनेट रिक्वायर होता है। कहीं से भी फाइल को डाउनलोड करना या अपलोड करना भी क्या होता है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट के तहत आता है। और व्हीकुलर नेटवर्क, यानी एक व्हीकल दूसरे व्हीकल से बिना जीपीएस या इंटरनेट के कनेक्ट नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है स्मार्ट गैजेट्स। हम जानते हैं कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे गैजेट्स से घिरे हुए हैं। गैजेट्स का मतलब होता है ऐसे चीज़ें, ऐसे वस्तुएं हैं जो हमारे डे को यूज़फुल बनाती है, जिनसे हमारा काम आसान हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक टॉय है। चलिए इसको देखते हैं। ये एक टॉय है। टॉय का तो मतलब आप समझ ही रहे हैं, टॉय का मतलब आप समझ रहे हैं खिलौने खेलने के। तो उसमें देखिए रिमोट वाले टॉयज़ भी आते हैं, है ना। और कैलकुलेटर है, बल्ब है, तो बल्ब में आपका एलईडी बल्ब होता है, ब्रेड मेकर है, रेडिएटर है। ये सब क्या है, ये सब गैजेट्स हैं। ये सब अप्लायंसेस हैं या गैजेट्स हैं जो हमारे डेली लाइफ को इजी कर देते हैं। आपको मूवी देखनी है बड़े पर्दे पे तो आप प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। आपको पेपर पे प्रिंट लेना है तो आप प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। खाना पकाने के लिए आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े चार्ट बनाने के लिए आप प्लॉटर का यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक सीखने के लिए आप पियानो का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी मशीनें हैं जो इन्हीं गैजेट्स के अंतर्गत आती हैं। इसमें से कुछ गैजेट्स स्मार्ट होते हैं और कुछ गैजेट्स नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो हम स्मार्ट गैजेट्स को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये हैं आईओटी बेस्ड गैजेट्स, यानी ये ऐसे गैजेट्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे फर्स्ट आपका है वियरेबल डिवाइसेस। वियरेबल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको आप पहन सकते हैं। जैसे चश्मा है तो चश्मा आप लगा सकते हैं, वॉच आप लगा सकते हैं, पल्स मीटर या जो ब्लड प्रेशर नापने वाली जो बैंड होती है उसको भी आप, हेल्थ बैंड जिसको कहते हैं, फिटनेस बैंड, उसको भी आप वियर कर सकते हैं। और पल्स ऑक्सीमीटर, ये आपका क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर को भी आप क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं। हालांकि हमेशा नहीं। अब जैसे चश्मा है तो चश्मे में कैमरा फिट होता है, माइक्रोफोन होता है, और जो उसके ग्लास होते हैं वो एक स्क्रीन की तरह से काम करते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि चश्मा पहनकर लोग मतलब आपने देखा होगा कि ये मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवीज़ देखी होंगी या आयरन मैन जैसी मूवीज़, जिसमें चश्मे पर ही एक स्क्रीन आ जाती है और लोग उसी से अपना जो भी वर्क वगैरह है, जो भी जैसे इंटेलिजेंस का काम है तो वो सब कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट को मापने वाली बैंड आती है। तो ये सब क्या है, इन सब में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती हैं। ये सब कहीं ना कहीं डिवाइसेस वाईफाई से जुड़ी होती हैं। फिर आपकी मशीन टू मशीन, यानी मशीनें तो हैं लेकिन स्मार्टली बिहेव करने वाली मशीनें। जैसे स्मार्ट अप्लायंसेस में ये आपका क्या है, ये आपका थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसी तरह से देखिए वॉशिंग मशीन्स हैं, ओवन हैं, रेफ्रिजरेटर हैं। ये सभी चीज़ें हमारे डे को अच्छा बना सकती हैं। ये शायद रोटी मेकर है या क्या, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। फिर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मोबाइल फ़ोन है, एलईडी बल्ब है, कैमरा है, और मोबाइल सॉफ्टवेयर है जो हमारे होम को प्रोटेक्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पे जो बल्ब बना हुआ है, इस बल्ब को आप मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी लाइट को धीमा रखना है, तेज़ रखना है, बंद कर देना है, तो इसको आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद स्मार्ट सिटी मीटरिंग, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मेज़र करने के लिए देखिए ये इस मीटर का यूज़ करते हैं। ये है आपका ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर है। ये आपका स्पीडोमीटर है, यानी स्पीड को मेज़र करने के लिए या मोशन को डिटेक्ट करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, कॉमर्शियल वे में हम देखिए एटीएम कार्ड वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें एक पीओएस मशीन की ज़रूरत पड़ती है। पीओएस का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो पॉइंट ऑफ सेल होता है। ठीक है। इसी तरह से आप देखिए एटीएम
आप कैरी नहीं करते, आप यूपीआई से, गूगल पे से, पेटीएम से ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट की चीज़ें। फिर नेक्स्ट आपका है स्मार्ट होम्स। स्मार्ट होम्स जो हमारे पूरे फ्यूचर को बदल कर रख देगा, हमारे फ्यूचर में रहन सहन को पूरे तरीके से बदल के रख देगा। तो स्मार्ट होम क्या होता है, एक होम इक्विप्ड विद IoT एंड AI बेस्ड गैजेट्स, मतलब एक ऐसा घर जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी डिवाइसेस और AI बेस्ड डिवाइसेस से हो, मतलब लैस हो, और जो हमें एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दे सके। सस्टेनेबल, हेल्दी एंड सेफ स्टे। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो पोल्यूशन फ्री हो, जिससे किसी को नुकसान न पहुँचे। जैसे आप जानते हैं डीजल पेट्रोल की गाड़ियों चलने से कितना ज़्यादा धुआं निकलता है, तो किससे कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो सस्टेनेबल का मतलब हम ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करें जिनसे किसी भी तरीके का पोल्यूशन, हार्म हमें ना पहुँचे। फिर इसके बाद हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना, और सेफ़ होना चाहिए। तो अगर एक ऐसा घर जो इस तरह के डिवाइसेस से लैस है, जहाँ पे हमें एक सेफ़ स्टे मिल सके, उसी को हम क्या कहते हैं, स्मार्ट होम कहते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर स्मार्ट होम का एक रूम है जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस दिखाई गई हैं जो वाईफाई से कनेक्टेड हैं। कहने का मतलब कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक टैबलेट रखा हुआ है जो किससे कनेक्टेड है, वाईफाई से। फिर यहाँ देखिए, ये म्यूज़िक सिस्टम है, टेलीविज़न है, ये आपका स्मार्ट बल्ब है, ये थर्मोस्टेट है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, और ये आपका किचन से रिलेटेड जार वगैरह है, जिससे कि आप अपना चाय वगैरह बना सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, आइए एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में एक स्मार्ट होम का ओवरलुक दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, फंक्शनिंग ऑफ स्मार्ट होम, यानी स्मार्ट होम वर्क कैसे करता है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ऐसी डिवाइसेस जिनमें बहुत सारे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम AI बेस्ड कुछ चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। तो इन सभी डिवाइसेस, जैसे डोर लॉक हुआ, थर्मोस्टेट हुआ, सिक्योरिटी कैमरा हुआ, स्मार्ट लाइटिंग हुआ, स्मार्ट प्लग हुआ, और स्मार्ट सेंसर्स हुए, ये सारी डिवाइसेस जो होती हैं, ये आपके एक इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड रहती हैं। देखिए यहाँ पर इन सब का गेटवे क्या है, इन सब का गेटवे है ब्लूटूथ, यानी कि कोई डिवाइस ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है। किसी डिवाइस के लिए हमें वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है, कोई डिवाइस जिगबी प्रोटोकॉल पे काम करती है। जिगबी भी तरह का एक प्रोटोकॉल होता है। फिर यहाँ से ये सारी डिवाइसेस अपना जो भी डेटा होती हैं वो इंटरनेट के थ्रू, यानी ये देखिए इंटरनेट के थ्रू एक बड़े से क्लाउड सर्वर में डाल देती हैं। क्लाउड सर्वर क्या होता है, क्लाउड सर्वर समझ लीजिए एक स्टोरेज स्पेस होता है जहाँ पर बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। फिर ये इंटरनेट क्लाउड से इंटरनेट के थ्रू हमारी डिवाइसेस भी जुड़ी होती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम स्मार्ट होम अप्लायंसेस कहते हैं। और ये हमारा इंटरफेस होता है, यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस में आप मोबाइल की स्क्रीन से टच करके अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली बोल कर अपने जो भी टास्क हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जितनी भी हमारे डिवाइसेस होती हैं वो सब ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS के थ्रू कहाँ से जुड़ी होती हैं, इंटरनेट क्लाउड सर्वर से जुड़ी होती हैं। और फिर इंटरनेट क्लाउड सर्वर से हम यूज़र इंटरफेस के ज़रिए किसी भी कमांड को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका फंक्शनिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है AI पावर्ड स्मार्ट होम। जैसे मैंने IoT बेस्ड बताया था, यहाँ पर AI पावर्ड स्मार्ट होम के बारे में बात की गई है। AI पावर्ड ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो AI पावर्ड होता है उसका मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं होता, क्योंकि AI में मशीन खुद लर्न करती है और उसके बाद रिस्पॉन्स करती है, जबकि इंटरनेट ऑफ थिंग में ह्यूमन टच ज़रूरी है। यानी कि जब AI पावर्ड
स्मार्ट होम की बात हम करेंगे तो उसमें ह्यूमन इंटरफेरेशन नहीं होता, मतलब ह्यूमन इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होती है। वो सिर्फ आपके पैटर्न, आपके समझने के पैटर्न से ही वो समझ जाते हैं मशीनें कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं उसमें आप प्रॉपरली रिमोट से बटन दबाते हैं तब आपका काम होता है। तो ये मतलब इस दोनों में मेन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे एआई पावर ऑब्जेक्ट्स में आपका हब्स एंड गेटवेज हैं। हब्स एंड गेटवेज जो कि कनेक्ट रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रीट लाइट हुई और आपका ये स्मार्ट टेबल हुआ, ओवन हुआ, किचन के अप्लाइंसेस हुए, ये सारी चीज़ें हुई। रोबोट्स, रोबोट्स को भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं एज ए सर्वेंट, है ना, एज ए क्लीनर। और कुछ डिवाइसेस होती हैं जैसे आप सिक्योरिटी लॉक करते हैं, रिमोट है, आपका बल्ब है, लैपटॉप है, तो ये सारी चीज़ें वाईफाई से कनेक्टेड रहती हैं। तो ये आपकी जो है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। बाकी चीज़ें आपकी एआई बेस्ड हैं। फिर यहाँ देखिए, ये तो ऑब्जेक्ट्स हो गए, घरों में लगने वाली डिवाइसेस। अब हम इसे फंक्शन क्या करते हैं, देखिए, सिक्योरिटी, सिक्योर कर सकते हैं अपने घर को। कस्टमर एक्सपीरियंस दे सकती हैं, जैसे आप घर है तो कौन सा सामान आपको लाना है, कौन सा सामान नहीं लाना है, महीने के अंत में आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसकी नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर हम कस्टमर एक्सपीरियंस के थ्रू अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी और एनर्जी, तो एनर्जी रिसोर्सेज के लिए भी हम इन डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से इंटरफेस हैं, मतलब कौन सी चीज़ों का यूज़ करके हम इन्हें कमांड दे सकते हैं। सबसे पहला क्या है, वॉइस, यानी आप बोलकर इन्हें कमांड दे सकते हैं। फिर आपका गेस्चर, गेस्चर जो आपका होता है, जैसे स्क्रीन को टच करते हैं, आप किसी रिमोट का बटन दबाते हैं तो उसका मतलब कि आप उसको टच करके ही एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, गेस्चर कहते हैं। फिर है आपका बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक में आपका इमेज स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, या फिर आइरिस स्कैन होता है, आँखों की जांच, और उसके थ्रू आप इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपका AR होता है, VR होता है, MR होता है। AR, VR, MR, VR वीडियो रिसीवर होता है, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है यहाँ पर। VR, आप जब किसी मूवी को देखते हैं या किसी गेम को देखते हैं तो एक VR बॉक्स होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें एक डिवाइस होती है जिसमें आप अपने मोबाइल को लगा लेते हैं और फिर इसे डायरेक्ट अपनी आँखों पर बांध लेते हैं, जैसे कोई पट्टी बांधी जाती है। फिर आपको लगता है कि आप बिल्कुल उसी दुनिया में चले गए और उसी जैसा बिहेव करते हैं, उसी मतलब वो गेम आपको, जो भी मूवी देखेंगे, जो भी गेम देखेंगे, वो आपको ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपकी AI पावर्ड स्मार्ट होम में आती हैं। फिर नेक्स्ट आपका है, क्या क्या एप्लीकेशंस किए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी AI बेस्ड स्मार्ट होम के द्वारा की जाती हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रॉसरी लिस्ट आप बना सकते हैं, महीने भर के राशन की लिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब आप नहीं, मशीनें प्रिपेयर कर सकती हैं और आपको अलर्ट भेज सकती हैं। शेड्यूल्ड मनी ट्रांसफ़र एंड पेमेंट्स, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं कि मुझे बिजली का बिल कब देना है, मुझे पैसे कब चुकाने हैं, मुझे फला सामान लाना है तो उसका पैसा कब देना है, ये सारी काम आपके कौन कर लेगा, मशीनें कर लेंगी। ऑटो रिप्लाई टू रूटीन मैसेज, जैसे कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड नाइट बोलता है, थैंक यू बोलता है, तो जब आपके पास इस तरह की कॉल्स आती हैं और आपके पास समय नहीं होता तो ये मशीनें आप क्या कर सकती हैं, ऑटो रिप्लाई दे सकती हैं। यानी अगर आप बिज़ी हैं, आप उस कॉल को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो मशीनें ऑटोमेटिक रिप्लाई दे देंगी। इसी तरह से अगर आपने कहीं अपॉइंटमेंट ले रखी है, जैसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हुई या किसी स्कूल की अपॉइंटमेंट हुई, तो ये प्रायोरिटी बेसिस पे आपके अपॉइंटमेंट्स को भी मैनेज कर सकती हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो पेशेंट के रिकॉर्ड्स को भी ये मेंटेन कर सकती हैं। इसी तरह से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, जैसे स्टॉक शेयर मार्केट वगैरह होता है, तो उसमें इन्वेस्ट करना है तो वो आपको सजेशन दे सकती हैं कि कौन सी कंपनी का स्टॉक महंगा है, कौन सी कंपनी का स्टॉक सस्ता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट अपडेशन, सपोज़ आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया या इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, तो आपको एक अलर्ट मैसेज भेजा जा सकता है, भेज जाता है, जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है और फिर वो ऑटोमेटिक
आप उसका डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हैं। प्रोवाइड हेल्थ एंड फिटनेस सपोर्ट, आप जानते हैं कि ऑक्सीमीटर है या आपका ब्लड प्रेशर जो है मीटर है या फिटनेस बैंड है, ग्लूकोमीटर है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, सपोर्ट देती हैं हेल्दी रहने के लिए। और आपकी स्टडीज़ को एनालाइज करके उसके हिसाब से आपकी स्टडी का शेड्यूल बनाया जा सकता है, आपके असेसमेंट में हेल्प की जा सकती है, यानी एजुकेशन पर्पज़ से किया जा सकता है। इसी तरह से म्यूज़िक, जब आप फ्री होते हैं और आप को एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप कोई अच्छा सा म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। तो एआई बेस्ड जो मशीनें होती हैं वो इस बात को समझ कर जान कर आपके मूड के हिसाब से म्यूज़िक प्रोवाइड करा सकती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या हुआ, स्मार्ट होम। स्मार्ट होम में कुछ प्रॉस भी है, कुछ कॉन्स भी हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद हैं, बेनिफिशियल हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव फैक्टर भी हैं, जो उससे नुकसान भी है। जैसे पहला क्या है, पहला है प्रॉस में इंक्रीज़ इन कन्वीनियंस, मतलब आपकी जो सुविधाएं होती हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। जो काम आप घर बैठे ने जैसे आपको मान लीजिए बिजली का बिल जमा करना है, तो अब आपको बिजली बिल के ऑफिस जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आप बिल जमा करेंगे। और स्मार्ट होम में फिंगर टिप्स पे आपने सिंपली एक पेमेंट गेटवे ऑप्शन एप्लीकेशन ओपन किया और अपने बिल का पेमेंट कर दिया, तो क्या आपकी कन्वीनियंस इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से फुल कंट्रोल ओवर ऑल स्मार्ट अप्लायंसेस विद ओनली वन डिवाइस, यानी आपको टीवी के लिए, एसी के लिए, फ्रिज के लिए अलग अलग रिमोट रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंगल डिवाइस से अपने सारे अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ कर सकते हैं तो टाइम सेविंग भी होती है, आपके समय की भी बचत हो जाती है, क्वालिटी लाइफ मिल जाती है, लाइफ की ज़िंदगी का स्तर बढ़ जाता है ना। कोई भी परेशानी है तो आप उसमें नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है, या आप किसी को तुरंत फिंगर टिप्स पे भेज सकते हैं। ठीक, किसी दूर दराज के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। एनर्जी की भी बचत होती है, आप देखिए एलईडी लाइट का यूज़ करते हैं तो कितनी एनर्जी की बचत होती है। आपको दौड़ भाग करना पड़ता है तो उससे जो भी क्या कहते हैं सर, आपका टाइम वेस्ट होता है वो भी बचता है ना। आपके नीड के हिसाब से आप अपने स्मार्ट होम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार अपने घर की स्थिति को सही कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स, अगर आप कहीं घर बाहर जाते हैं तो आप अपने घर को सिक्योर कर सकते हैं, अपने घर बाहर से ही बैठकर अपनी घर की सारी स्थिति देख सकते हैं, कौन आया कौन गया, ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ हैं, टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलेगा क्योंकि आप पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट सपोर्ट हाउस बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा आपके घर में बुज़ुर्ग है जो चलने फिरने में सक्षम नहीं, आप उसके पास हमेशा नहीं रह सकते, तो मशीनें आप उसकी हेल्प कर सकती हैं, ऑटोमेटेड मशीनें जो काफ़ी काम हमारा आसान कर देती हैं। इसके अलावा कुछ इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जो कि सबसे बड़ा कॉन्स है कि ये जितना भी आपकी डिवाइसेस होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। इंटरनेट कनेक्शन जो रिलायबल होता है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हैकिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि आपको एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन ना मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे एरिया में फंस जाते हैं या रहने लगते हैं जहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस सिचुएशन में आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सिक्योरिटी इश्यूज़ तो हमेशा रहते हैं भाई, कोई भी आपके घर को कंट्रोल कर सकता है अगर वो आपके घर के पासवर्ड को, सिक्योरिटी लॉक को, सिक्योरिटी सिस्टम को समझ जाता है तो, या आपका अगर मोबाइल हैक हो जाता है तो पूरा घर का कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में जा सकता है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं,
जैसे लाइट इलेक्ट्रिसिटी का डंप हो जाना, गायब हो जाना, मोबाइल बैटरी डाउन हो जाना, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। देखो समझ गए। ओके, तो ये हो गया। अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो आपकी कोई मदद भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आप अपने आप को घर में आप लॉक हो सकते हैं, अगर गलती से आप पासवर्ड भूल गए या कोई ऐसी बात हुई तो आपका घर ऑटोमेटिक लॉक हो सकता है, फिर आप उसको खोल नहीं पाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आपका मोबाइल लॉक हो जाता है और आपको पैटर्न नहीं पता होता है, ठीक है। मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा बहुत आता है इसका, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा प्राइवेसी, आप चूँकि हर तरफ से वाईफाई कैमरा इससे घिरे रहते हैं तो आपकी प्राइवेसी भी इससे खतरे में आ सकती है। और ये घर हर किसी के लिए नहीं हो सकता, यानी स्मार्ट टेक्नोलॉजी होती है वो सभी के लिए, सभी हाउसेस के लिए सूटेबल नहीं होती। लेकिन फिर भी क्या, हम चूँकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ नेगेटिव फैक्ट्स को तो हम पॉजिटिव फैक्ट्स में बदल ही सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर इतना ही, आगे बाद में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।